नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो बहुत इन्फॉर्मेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, नीचे टेलीग्राम के लिंक भी दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए लर्निंग पर्पज में आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करके सब कुछ देख सकते हैं। और हाँ, कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि उसको टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके भेजिए, मैं आपके कमेंट के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है यूबीएल। आप सभी जानते हैं यूबीएल जो है वो एक अल्कोहल बनाने वाला कंपनीज है। अगर इस कंपनी के कंपटीटर के बारे में बात करूं तो यूनाइटेड स्पिरिट जो नंबर 1 कंपनी है इस फील्ड का, सेकंड पोजीशन है यूबीएल। तो यूबीएल देखा जाए तो मुझे इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है कुछ अच्छा खासा देखने को मिलता है। जैसे कंपनी जीरो डेप कंपनी है, कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो मार्केट कैप 43,000 44,000 बोल सकते हैं करोड़ का मार्केट कैप है। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक धमाका परफॉर्मेंस हो गया था, और इस धमाका परफॉर्मेंस होने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहेगा। वो रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। और इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। अगर वो चार्ट पैटर्न कंफर्म हो जाए तो एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले कंपनी का एक बार मैं पी रेशियो चेक करा दूं, तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था करीबन 200 के आसपास, वहां से गिरकर आ गया था 75 के आसपास। मतलब कोविड के पहले जो लेवल था, मतलब प्री कोविड का जो लेवल था उसी लेवल में आया था, मगर फिर से धीरे धीरे करके कंपनी फिर से खड़ा होना स्टार्ट हो गया। और कोविड के लेवल के बाद कंपनी के ऊपर जो धमाका हुआ वो देखने के लायक है, क्योंकि जो अल्कोहल का जो दुकानें थे, जो शॉप थे, वो सब सब बंद था। और बंद होने के कारण वो सारे जगह पे, मतलब सारे जगह से कंपनी का जो इनकम आ रहा था वो इनकम घट गया था। और जब ओपन किया गया तो आप सभी जानते हैं अल्कोहल के दुकान के बाहर कितना बड़ा लंबा लाइन है। रेशन की दुकान के बाहर भी इतना बड़ा लंबा लाइन आपको देखने को नहीं मिला था। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके से प्रोडक्ट का ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगाते हैं। बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगाने के बाद भी इस कंपनी अच्छी तरीके से सस्टेन कर लेते हैं, क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट का हमेशा डिमांड रहते हैं। इंडिया में हमेशा डिमांड रहते हैं। आप शहर से लेकर गांव तक हर जगह पे आपको इस प्रोडक्ट का डिमांड देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी की इनकम अच्छा है। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। कर्जा ऑब्वियसली कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। और कंपनी का प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, उनमें से 14% होल्डिंग्स प्लेजिंग रखा गया है। इसका मतलब प्रोमोटर ने क्या किया, उसको गिरवी रख दिया। और कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। जीरो डेप कंपनी कर्जे के हिसाब से बोल सकते हैं। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दो तो हर क्वार्टर्स में कंपनी खुद को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया। 2020 में जून माह में सिर्फ 500 करोड़ था। उसके बाद 2021 जून माह में करीबन 1100 करोड़ बना। 2022 जून माह में करीबन 2400 करोड़ बना। और 2023 जून माह में 2200 करोड़ बना। तो इसका मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी का इस बार सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ है। और सेल्स डाउन होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट को अच्छी तरीके से मेंटेन की है। तो कंपनी के जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें दिखा दो तो कंपनी आपको सेल्स ग्रोथ में उतना खास और प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खास देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है और आरओसी आरओई में उतना खासियत नहीं है। तो कंपनी का परसेंटेज वाइज दिखा जाए तो कंपनी परसेंटेज वाइज उतना खास रिटर्न नहीं दिया। फिर भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं हमेशा एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से सोचता हूँ। कोई भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्यू से आज तक कभी नहीं निवेश किया, क्योंकि मैं कोई अल्कोहल कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहता। हाँ, जब कोई ट्रेड बनता है तो मैं उसके ऊपर ट्रेड जरूर लेता हूँ। इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे ट्रेड बना वो दिखाऊंगा, उससे पहले इन्वेस्टर देखिए। एज ए प्रोमोटर के पास तो पहले जितना होल्डिंग्स था आज भी उतना होल्डिंग्स है। एफएस के पास होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ और डीएस के पास होल्डिंग ज्यादा हो गया। और पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास ना के बराबर होल्डिंग है। और पब्लिक के पास भी पहले जितना होल्डिंग्स था उतने होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अगर यही चीज को मैं एज ए दिखा दूं एक रिपोर्ट के हिसाब से, जिस रिपोर्ट के कारण शेयर के ऊपर पिछले दिनों में मैसिव जाम हुआ था, आप देखेंगे तो यूबीएल का जो 5% जो तेजी आया था उसके कारण कौन सा है, आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स
चेयर मतलब इन्वेस्टर एंजॉय कर रहे हैं। किस लिए? कि विवेक गुप्ता जी एज न्यू बॉस, मतलब इस कंपनी का जो बॉस है, जो ओनर था, वो चेंज हो चुके हैं। अभी विवेक गुप्ता जी इसका न्यू बॉस बना। तो विवेक गुप्ता जी का जो रिपोर्ट है, मतलब जो डेटा है, उस हिसाब से देखा है तो उनका बिजनेस मॉड्यूल और उनका बिजनेस थिंकिंग कुछ अलग लेवल का है। तो इसीलिए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? चेयर कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर एंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा खासा एक धमाका फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर आने वाला है। तो ऑब्वियसली इस कारण के वजह से एक शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। और ऑफिशियली देखा जाए तो विवेक गुप्ता जी को 25 दिसंबर में इस कंपनी का पूरा ओनरशिप मिल जाएगा और वो नया बॉस बनने वाले हैं। तो इसी के कारण की वजह से शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। अब इसी तरीके से चीज को मैं आपको एज ए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं, तो म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में अच्छा खासा बाय किया, लास्ट कुछ मंथ्स में अच्छा खासा बाय किया। और म्यूचुअल फंड ने खुद का होल्डिंग जो है वो डबल के आसपास कर दिया, क्योंकि कंपनी जुलाई मंथ में ही अच्छा खासा बाय किए थे। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, ध्यान से इस चीज को देखना। यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना और अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। जो ब्रेकआउट का लेवल है बहुत तगड़ा है। मुझे इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल चाहिए कंफर्मेशन करने के लिए। मान के चलिए यहाँ पे इसी तरीके से बड़ा सा कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया तो मैं एंटी नहीं लूंगा, मैं रिट्रेसमेंट में एंटी लूंगा। जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तब एंटी लूंगा। और यहाँ पे अगर टारगेट निकल के आ रहा है, तो अगर ब्रेकआउट हुआ और टारगेट भी बना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट बनेगा, आप देख सकते हैं 15% के उस आसपास। तो जो इसका टॉप लेवल है उसी टॉप लेवल के आसपास इसका टारगेट बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इंतजार करिए, जब ब्रेकआउट तो कंफर्म हुआ है, सॉरी मतलब ब्रेकआउट तो हुआ है, ब्रेकआउट कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। आप सभी जानते हैं दिल्ली में बहुत सारे जगह पे, साथ ही साथ अलग अलग मतलब महाराष्ट्र भी कुछ जगह पे कंपनी बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कंपनी का एरिया बेसिस देखा जाए, कंपनी गाजियाबाद से लेकर आप देखेंगे नोएडा, ग्रेट नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गुड़गांव, साथ ही साथ देखेंगे तो कानपुर, मुजफ्फरनगर, और इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी क्या कर रहा है? खुद का बिजनेस कर रहा है। और एक पॉइंट्स में और भी आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी मतलब आईजीएल जो है वो गैस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और आप देख सकते हैं लीडिंग प्लेयर इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिटी गैस जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस नेटवर्क में कंपनी खुद को लीडिंग पोजीशन में रख चुके हैं। और इसका जो मतलब प्रोमोटर है, इसका जो प्रोमोटर है, दो गवर्नमेंट कंपनीज का प्रोमोटर है। एक आईजी सॉरी गेल इंडस्ट्रीज इसका प्रोमोटर है, दूसरा बीपीसीएल इसका प्रोमोटर है। दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है और दोनों ही 50-50% होल्डिंग्स रखे हैं। इसका मतलब 22.5% करके होल्डिंग्स दोनों के पास है। तो जीरो डेप कंपनी है, कंपनी का आरओई बेस्ड है, पी रेशियो भी ठीक ठाक है, सब कुछ बेस्ट देखने को मिलेगा। कंपनी का एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी का प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। और क्वार्टरली कंपनी जो रिजल्ट पब्लिश किया वो आप देखेंगे तो सेल्स का जो ग्रोथ है वो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स इस बार अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और 2021 के जून माह में भी कंपनी का 1200 करोड़ का सेल था, आज वो बढ़ के हो चुके 3400 करोड़। और 2020 में सिर्फ 600 साढ़े 600 करोड़ के आसपास सेल था। तो सब कुछ मिटाने के बाद, एक्सपेंस को भी मिटाने के बाद कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। तो नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से है, 32 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था और उसको बढ़ाकर नेट प्रॉफिट कहाँ तक लेके आए? 438 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। और इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक बैलेंस शीट को भी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस किए। कंपनी हाईएस्ट रिजर्व इंक्रीज किया करीबन 6,900 करोड़ के आसपास। और कंपनी का बोरिंग्स कम होता गया और कंपनी का रिजर्व बढ़ते गए। मुझे बेस्ट पॉइंट यही पे लगा कि कंपनी CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में 1400 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर FIS पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स है। क्यों ना रखे? जो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है उसके साथ साथ अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहा है। तो बाकी आप सोच समझकर स्टडी करके ही काम करना। तो कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न बना है वो मैं आपके साथ शेयर भी किया था कि कंपनी यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट किया था। तो 2-3 बार शोल्डर जब क्रिएट हुआ
तब कंफर्म हो गया कि इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा धमाका होने वाला है। तो एक्चुअली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था और कंफर्म यहाँ पे हो गया। तो कंफर्म होने के बाद यहाँ पे एंटी लेवल से टारगेट लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 15% का टारगेट था। तो आप कहेंगे सर क्या अभी फिर से कोई एंटी लेवल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे एक बड़ा सा कप बना, उसके बाद एक हैंडल बनने का इंतजार कर रहा हूँ। जब हैंडल क्रिएट करेगा तब मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसके बारे में हर किसी का चर्चा है क्योंकि इस कंपनी लगातार लगातार तेजी से भाग रहा है, क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिला, उसके साथ साथ कंपनी का सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट मिला वंदे भारत का। तो वंदे भारत का जो प्रोजेक्ट मिला उस प्रोजेक्ट में कंपनी का 200 ट्रेन का ऑर्डर मिला। तो 200 ट्रेन का जो ऑर्डर मिला वो एक फ्रांस की कंपनी के साथ वो डील करके काम करेंगे। तो एक बड़ा डील्स है, एक बड़ा मतलब एक तेजी होने के पीछे कारण भी है, क्योंकि इतने बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके चलते कंपनी को अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा प्रोजेक्ट के चलते हुए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उस बेसिस में शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप भी देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी है, मैं एक चीज आपको नोटिस कर दूं, गवर्नमेंट कंपनी है, सोच समझ के काम करना, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आज आपको शायद बहुत बड़ा रैली दिखा दे। एक टाइम, बहुत टाइम तो आपको पेशेंट के साथ बैठा भी रखेंगे, और इस पेशेंट आप अगर झेल पाएंगे तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। और कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कुछ सेल्स इस तरीके से दिखा, हर क्वार्टर में कंपनी सेल्स इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, और नेट प्रॉफिट जो अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या किया, कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, कंपनी 140 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 340 करोड़। तो कंपनी लगातार खुद का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज करता गया। और यही चीज आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस लेवल में था, मतलब बेस लेवल में है। उसी के चलते कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। सिर्फ एक साल में 350% का रिटर्न दिया, 350% से भी ज्यादा, 400%, मतलब 350% से भी ज्यादा रिटर्न है एक्चुअली। तो कोई बात नहीं, कंपनी जिस तरीके से रिटर्न दिया उसको देखकर खुश मत हो जाना कि हाँ इतना रिटर्न पहले दे चुके हैं फिर भी मैं आज से निवेश करूं और इतना रिटर्न मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। एक धमाका ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अभी अगर धमाका होगा तो धीरे धीरे करके होगा। तो कंपनी इसके ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक सबने माल उठा के रखा, क्यों ना उठाए, कंपनी इतना शानदार जो रिटर्न दिया। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न्स में कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला। मैंने आपको ये मेंशन किया था कि कंपनी एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना रहा है, और एक कप विथ हैंडल पैटर्न को जब ब्रेकआउट करेगा और उसके ऊपर एक कंफर्मेशन यहाँ पे चाहिए। कंफर्मेशन का मतलब क्या है, जो कैंडल ब्रेकआउट किया पैटर्न को, उस कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग चाहिए। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो मैं एंटी जरूर लूंगा, और एंटी लेवल लेने के बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो इस तरीके से टारगेट में निकल के काम करता हूँ। यहाँ पे टारगेट देखा जाए तो 24% का टारगेट मिलेगा। आप कहेंगे सर इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल दिखे तो क्या आप एंटी लेने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, मैं एंटी तब लूंगा जब रिट्रेसमेंट करेगा तब एंटी लूंगा, क्योंकि यहाँ से एंटी लूंगा तो मेरा टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर यहाँ से मैं टारगेट एंटी ना भी ले पाऊँ, डायरेक्टली प्रॉफिट भी देते तो मुझे कुछ चिंता नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड बहुत बार मिल जाएगा। मैं कोई ऐसे गिल्टी फील करता ही नहीं हूँ, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड बहुत सारे मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड के बारे में बात करूं तो पावर ग्रिड का जो चार्ट पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैंने चार्ट पैटर्न आपको मेंशन भी किया था कि यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था, और कप विथ हैंडल पैटर्न जो क्रिएट हुआ वो एक शानदार लेवल में ब्रेकआउट भी हुआ। और जब ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हुआ, देखिए यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर देखिए क्लोजिंग दिया। तो आप कहेंगे सर इसके ऊपर मतलब तो यहाँ से होना चाहिए। देखिए मैं हमेशा क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, जो प्रीवियस कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मैं नेक्स्ट कैंडल में क्लोजिंग देखना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर था, तो यहाँ पे मैंने एंटी लिया और मेरा टारगेट कंटिन्यू चल रहा है। और मेरा मतलब अभी एंटी कंटिन्यू चल रहा है, मेरा टारगेट जो है वो 24% के आसपास, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट जो है 285 रुपीज के आसपास। तो मैंने टारगेट और इस तरीके से क्यों लिया, क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है, और कंपनी खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट किया। क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया, और जिसके चलते कंपनी में अच्छा खासा धमाका देखने को मिला। और इस सारे कारण की वजह से मतलब इंस्टीट्यूशन ने एज ए ऑपरेटर,
अच्छा खासा धमाका तो कर ही दिया। उसीलिए बोर्ड ने भी एक अनाउंसमेंट भी किया, हर 3 शेयर में कंपनी 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है और 12 तारीख को इसका बोनस आपको मिलेगा। हर 3 शेयर में 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर अगर आपको निवेश करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ज़रूर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।